सोरायसिस हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम में परेशानी की वजह से होने वाली बीमारी है। यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर स्किन डिजीज है। इसका रूट कॉजेज ऑटो इम्यून सिस्टम है। यह 100% क्योर नहीं होता है, यह आती जाती रहती है। इसका सिम्टोमेटिक इलाज होता है। इसकी वजह से स्किन पर खुजली, लाल परतदार चकत्ते, पपड़ी या छाल या व्हाइट परतदार चकत्ते बनते हैं। यह एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। सोरायसिस लाल चकत्ते में खुजली के साथ साथ कभी कभी दर्द, सूजन भी होने लगता है। यह किसी भी उम्र में हो सकती है। सोरायसिस बीमारी में स्किन पर सेल्स तेजी से जमा होने लगती है। व्हाइट ब्लड सेल्स के कम होने के कारण स्किन की परत सामान्य से अधिक तेजी से बनने लगती है, जिसमें घाव बन जाता है। यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। बीमारी के बढ़ जाने पर लाल चकत्ते से खून निकल सकता है, सूजन भी हो जाती है। यह एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी स्किन कंडीशन है। ट्रीटमेंट नहीं होने पर ज़्यादा सीवियर हो जाती है। सोरायसिस तभी होता है जब इम्यून सिस्टम हेल्दी सेल्स पे हमला करता है। इससे स्किन की कई सेल्स बढ़ जाती है, जिससे त्वचा पर सूखे और कड़े चकत्ते बन जाते हैं। क्योंकि स्किन की सेल्स स्किन के सतह पर बन जाती है। सोरायसिस से बचने के लिए ज़रूरी है अपनी स्किन को ड्राई नहीं होने दें, मॉइस्चर रखें। स्किन डिजीज से अफेक्टेड लोगों में स्किन सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। स्किन सेल समान रूप से बनती है और हर 3 से 4 सप्ताह में बदल जाती है, लेकिन स्किन डिजीज में यह प्रक्रिया 3 से 7 डेज तक ही चलती है। स्किन सेल्स के बनने से स्किन प्रॉब्लम या स्किन डिजीज से रिलेटेड जो भी धब्बा होता है वो स्किन पे रिंग वर्म टाइप का धब्बा। जब शरीर की इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है तो नई सेल तेजी से बनने लगते हैं और यह स्किन इतनी कमजोर होती है कि पूरी बनने से पहले ही खराब हो जाती है। इसमें लाल दाने और चकत्ते दिखाई देने लगते हैं। यह जेनेटिक बीमारी है। अगर माता पिता में से किसी एक को यह रोग हो तो बच्चों को यह रोग होने की संभावना 15% तक बढ़ जाती है। अगर माता पिता दोनों को हो तो बच्चों में यह 60% अधिक होने का चांसेस होता है। सोरायसिस का एक काउजेज या रिस्क काउजेज ये भी है कि इसमें हार्मोनल चेंज और इमोशनल स्ट्रेस, ज़्यादा तनाव या भावनात्मक रहते हैं तो आपको सोरायसिस हो सकता है। वेदर के कारण शरीर में जो टेम्परेचर में बदलाव होता है उससे भी हो सकती है। सनलाइट की वजह से आपको सोरायसिस हो सकता है। वायरल या बैक्टीरिया इन्फेक्शन की भी वजह से सोरायसिस हो सकता है, जैसे टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ईयर एच, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे कोल्ड, फ्लू या स्किन प्रॉब्लम हो तो उससे सोरायसिस होने का एक रिस्क फैक्टर बना रहता है। डिप्रेशन, स्मोकिंग और अधिक शराब का सेवन करने से सोरायसिस हो सकता है। शरीर में विटामिन डी की कमी होने या हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उससे भी रिस्क फैक्टर बनता है सोरायसिस होने का। मेडिसिन का साइड इफेक्ट जैसे लिथियम या उसके अलावा कुछ मेडिसिन जैसे प्रोपेनोलॉल, बीटा ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर या और हाइपरटेंसिव और हार्ट से रिलेटेड दवा या एंटी मलेरियल की मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट होते हैं उससे चांसेस होता है सोरायसिस होने का। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन भी कारण हो सकता है सोरायसिस का। सोरायसिस किसी भी उम्र में नवजात से लेके एल्डरली या बुढ़ापा में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर 20 से 30 के एज ग्रुप में ये होती है। हथेली, पाँव या तलवे, कोहनी, घुटने या पीठ पे अधिक ये होता है। सोरायसिस के सिम्टम लक्षण है कि स्किन पे सूजन के साथ साथ लाल चकत्ते होना, लाल चकत्तों पे सफ़ेद पपड़ी, डेड स्किन होना, रूखी स्किन में होना और उसमें दरारें पड़ना, निकलना, स्किन के चकत्तों में पेन होता है, रिंग वर्म के आसपास खुजली और जलन महसूस होगी, नाखून मोटे मोटे और उसमें दाग धब्बे पड़ जाते हैं, जोड़ों में दर्द और सूजन होने लगता है। सुबह में सो के उठने पे जॉइंट में पेन होना ये भी एक पहचान है सोरायसिस का। इसकी पहचान स्किन के ऊपर होने वाली सफ़ेद पपड़ी से होती है। यह पपड़ी कुछ दिनों में अफेक्टेड एरिया से निकलती रहती है। शुरू में यह पपड़ी 3 से 4 वीक में झड़ती है, लेकिन स्थिति गंभीर होने पे 3 से 4 दिनों में ही झड़ने लगता है, जिसके जो कि सोरायसिस का एक पहचान। सोरायसिस मेनली 5-6 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होता है प्लाक सोरायसिस। प्लाक सोरायसिस जो होता है यह
80 से 90% केसेस प्लग सोराइसिस के होते हैं। मतलब 10 में से 8 लोग को ये प्लग सोराइसिस होता है। प्लग सोराइसिस के कारण शरीर पर सिल्वर रंग सफ़ेद लाइन बन जाता है। इसमें लाल रंग के धब्बे के साथ जलन होती है। किसी भी हिस्से में ये हो सकती है, लेकिन मोस्टली कोहनी, घुटने, सिर, पीठ में नीचे की ओर होती है। स्किन पे लाल छिलकेदार मोटे या चकत्ते निकल आते हैं। दूसरा होता है गुटेट सोराइसिस। ये कम उम्र के बच्चों के हाथ, पांव, गले, पेट या पीठ पर होती है। छोटे छोटे लाल गुलाबी दानों के रूप में दिखाई देते हैं। यह ज्यादातर हाथ के ऊपरी हिस्से, जांघ और सिर पर होती है। यह स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के कारण गले में खराश के बाद दिखाई दे सकता है आपको। यह स्किन पर चोट या ड्रग रिएक्शन के कारण भी होता है। अपने आप या इलाज से 4 से 6 हफ्तों में यह ठीक हो सकता है। कभी कभी ये प्लग सोराइसिस में भी कन्वर्टेड हो जाती है। एक होता है इन्वर्स सोराइसिस। इसमें बॉडी के फोल्डेड एरिया में होता है, जैसे ब्रेस्ट के नीचे, बगल, कांख या जांघों के ऊपर या नीचे के हिस्सों में होना, इल्बो नी के पास होना। एक सोरियाटिक एर्थराइटिस होता है। इसमें ये एर्थराइटिस और सोराइसिस का जोड़ होता है। इसमें जो होता है नाखूनों का डिफॉर्मेशन इसमें मेन होता है, इसमें कि नाखून का डिफॉर्मेशन हो जाना। इन्फ्लामेशन और सोराइसिस दोनों जॉइंट के आसपास या जॉइंट पे होते हैं। इसमें दर्द बहुत तेज होता है, जॉइंट पेन होगा, फिंगर में सूजन जैसी हो जाएगी। पस्चुलर सोराइसिस यह मोस्ट सीरियस है। यह बहुत कम होता है। इसमें पस हो जाते हैं। यह हथेली या तलवे में या कभी कभी पूरे शरीर में लाल दाने हो जाते हैं, जिसमें पस हो जाता है। यह सबसे सीरियस फॉर्म है सोराइसिस का। एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस, इसमें फेस के साथ बॉडी के 80% स्किन पे जलन के साथ लाल चकत्ते हो जाते हैं। बॉडी का टेम्परेचर इरेगुलर हो जाता है। हार्ट रेट इसमें बढ़ जाती है। सोराइसिस का कोई इलाज नहीं है, इसका सिम्टोमेटिक इलाज होता है। सोराइसिस में ज़्यादा शुगर, नमक, फैट वाले फूड नहीं खाएं। अपना डाइट मॉडिफिकेशन करें। टमाटर, आलू, बैगन, मिर्च कम से कम लीजिए। मैगी, मोमोज बिल्कुल बंद कर दें। मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना है। वाइट ब्रेड, चिप्स, कॉफ़ी, मीट नहीं खाना है। सोराइसिस को कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म ये नहीं होता है। ये वापस भी आ सकता है अगर आपका डाइट मॉडिफिकेशन नहीं है या आपका लाइफ स्टाइल चेंज नहीं किए हैं, तो ये वापस आ सकता है। एलोवेरा स्किन को मॉइस्चरिंग करता है, उसको लगाएं। नीम में भी एंटीसेप्टिक होता है। यह स्किन के एलर्जी के लिए बेस्ट है। नीम के पत्ते को उबालकर उसका पानी से स्नान कर सकते हैं। नीम साबुन यूज करिए। कोकोनट ऑयल सोराइसिस में राहत देता है, ठंडक देता है और यह घाव को मिटाने में बहुत हेल्पफुल है। गुनगुने पानी में सेंधा नमक डालकर नहाने से आपको खुजली काफ़ी कम होगा। सैलिसाइलिक एसिड के लोशन, क्रीम, जेल, साबुन, शैम्पू का यूज करने से डेड स्किन को हटाने में मदद मिलती है। टॉपिकल कोर्टिकोस्टेरॉइड लें ताकि स्किन सेल्स के विकास को कम कर दे, ताकि वह निर्माण ना कर सके। हाइड्रोकोर्टिकोसोन क्रीम लगाएं, यह भी एक अच्छा फायदा करता है। लाइट थेरेपी भी ले सकते हैं। डेली रूटीन और डाइट दोनों में बिल्कुल बदलाव लाएं। शराब और स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड कर दें, एकदम नहीं लेना है शराब और स्मोकिंग। विटामिन डी का यूज करें, इससे अच्छा फायदा होगा। सोराइसिस के काउजेस पे फोकस करके ख़त्म करें। इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स लें। दाल, ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन करें। वजन पे कंट्रोल करें। ओबेसिटी अपना ना बढ़ाएं। संतुलित भोजन करें। तला भोजन नहीं लेना है। फिटकरी को पानी में डाल के या फिटकरी के पानी से नहाएं, ये बहुत फायदा करता है। सोराइसिस का इलाज नहीं है, लक्षणों के कंट्रोल या सिम्टम पे कंट्रोल कर सकते हैं। मॉइस्चरिंग क्रीम डेली लगाएं। स्मोकिंग नहीं करें। टेंशन बिल्कुल ना लें।